बूढ़े पिता की देखभाल। अरे राकेश, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पे जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रीति के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वो भी अगले सप्ताह का ही है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। राकेश के ऐसे बोल सुनकर गुस्से में राकेश का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता, वो भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूँ? भैया, आपको तो पता ही है प्रीति का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसका प्लान में रुकावट दे नहीं सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप नेहा को पूछो, वो यहीं रहने वाली है और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। राकेश ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। राकेश का ये हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वो माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं मानी। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसा की मदद उसने राजेश को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को नेहा के पास रखने के लिए कहा था, पर नेहा के बारे में राजेश संकोच रहा था। नेहा यह उनकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ी गिफ्ट लेती थी। परिस्थितियाँ अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस को चाहिए ऐसे बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख ले लिए थे, पर वापस देने की सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं इसलिए राजेश भी कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी आकृति ये सब देख रही थी। उसकी खुसुर फुसुर चल रही थी। राजेश उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे नेहा को भाई पापा भाभी से इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। उसने बेमन से नेहा को फ़ोन किया, नेहा, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, 15 दिन के लिए पापा को लेकर जाऊँ क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही हैं डिलीवरी के लिए मेरे पास, मुझे बताओ मैं उनकी तरफ ध्यान दूँ कि पापा की तरफ? लेकिन नेहा, तुम्हारे घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूँ डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिन के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेहा, हम तीनों भाई बहन के होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम भेजने अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा, क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन काट कर रख दिया। घर आने के बाद राजेश से पापा को कहा भेजना आकृति ने ये पूछा। हमेशा की तरह वो भड़की, हमने क्या ठेका लेकर रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा इस रिश्ते से राजेश ने माँ पापा की जिम्मेवारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वो दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार राकेश पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए गए थे और आज अचानक राकेश ने मना कर दिया। वो सुनकर आकृति रोने लगी। राजेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी।
मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी। वो राजेश को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम रहूँगा मैं अकेले, जाओ। तुम सब ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? आपको एक अटैक आ चुका है। आपका बीपी और शुगर हमेशा काम ज़्यादा होता रहता है। कैसे छोड़े आपको अकेले यहाँ पर? राजेश सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। राजेश को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रख कर देखा। अंत में खुद ही टूर कैंसिल करके आकृति और बच्चों को टूर भेज देना ही उसने सही विकल्प लगा। आकृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और आकृति को फ़ोन करके सूचना दी। वो तो रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और वो ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर मोहन ने उसे पूछा। फिर राजेश ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वो बोला, अरे साहब, फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल कर रहे हो? साहब, मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। उनकी दवाइयों का, खाना पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है? हम भी अपने पिताजी का करते हैं। उनका भी बीपी पास हुआ है। आपको भी पता है ये सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो, वो कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना राजेश को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर को हट देखकर उसने पापा को भी पूछ कर फैसला लेने से ही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को भी पूछते हैं। वो रेडी हो जाए तो मुझे कोई हरकत नहीं है। मोहन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। वो बोले, मोहन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मोहन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया। बोलना ख़त्म होने पर वो खुशी से बोला, सब तैयार है। मेरे पिताजी को तो बहुत आनंद हुआ है। टूर के दिन मोहन बड़े साहब को लेकर उसके घर ले गया। बाद में उसने राजेश और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने राजेश को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी राजेश उनसे पापा को फ़ोन करके हाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16 दिन मोहन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। राजेश ने पापा की पूछताछ की। मज़े में हैं बड़े साहब, बहुत धमाल की। दोनों बूढ़ों ने, मोहन बोल रहा था। वो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह ज्येष्ठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर उनको अस्पताल लेकर गए। अब सब एकदम ओके है। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर। एक दिन रहने दो ना साहब, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गया है। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुमने ही उन्हें संभाला, वो क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब, अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजूं? और ये मैंने संभाला, ऐसे बोलो मत। मैंने
कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बड़े साहब ही अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसा बोलकर राजेश ने उसे हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल, टोपी थी। वो देखकर राजेश बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मोहन? नहीं, कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उसने में आकृति ने राजेश को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, इनका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार दे दो। राजेश को वो सही लगा। मोहन के घर जाकर उसने 10 हज़ार उनके हाथों में दिए। मोहन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वो 10 हज़ार उनके जेब में रख दिया और बोला, ये क्या है साहब? अरे पिताजी को संभालना का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो बड़े साहब को निभस्त मेरे पास भेजना। राजेश को मन भर आया। उसने मोहन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद राजेश और नेहा का फ़ोन आया। टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा था, ऐसे पूछ रहे थे दोनों। राजेश के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन